तो परमेश्वर जी की महिमा में एक छोटा सा शब्द, पेज नंबर 200, सतगुरु महिमात्मक शब्द। हम थारी भक्ति पे कुर्बान, नहीं है दूजा आप समान। रचा है तुमने सारा जहान, सतगुरु मेरे आप महान। हम थारी भक्ति पे कुर्बान, नहीं है दूजा रचा है तुमने सारा जहान। सतगुरु मेरे अमर लोक से सतगुरु आप आए काटन मेरे। सतगुरु सुंदर रूप अपार, अमर मंत्र का दे दिया जाप। अमर लोक से सतगुरु आए काटन मेरे पाप। सतगुरु सुंदर रूप अपार, गाँव धनाना जिला सोनीपत, कोई न जान थारी गत। युगन युगन के मेरे पाप, सतगुरु काटन गाँव धनाना जिला सोनीपत, कोई न जान थारी गत। युगन युगन के मेरे पाप आए, सतगुरु काटन आए। किस विध करूं जी मैं गुणगान, अमृत जल का दीना पान। कट गए मेरे करोड़ों पाप, सतगुरु मेरे भगवन आप। किस विध करूं जी मैं गुणगान, अमृत जल का दीना। कट गए मेरे करोड़ों पाप, सतगुरु मेरे भगवन आप। सतयुग में सत सुकरत नाम, जीव उदाहरण थारा काम। काशी के महावीर राम पाल अब धर लिया नाम। सतयुग में सत सुकरत नाम, जीव काशी के महावीर महान। राम पाल अब धर लिया नाम। अमरपुरी में है थारा धाम, गुरु राम पाल है खुद ही कबीरा। आपका तन है नूर जहूरा, अमरपुरी में है भक्ति दान दे जो निष्काम। गुरु राम पाल है खुद ही कबीरा। आपका सतलोक के आप हो राजा, देदारी तुम हमरे काजा। तत्व ज्ञान का भेद है खोला, ज्ञान तुम्हारा सतलोक के आप हो राजा, देधारी तुम हमरे काजा। तत्व ज्ञान का वेद खोला, तुम्हारा तो पता गोला। हम करते आरती नित्य तुम्हारी, ज्ञान की आंखें खोलो हमारी। सतगुरु मेरे दीन दयाल, तुम ही कबीरा गए ख्याल। हम करते आरती नित्य तुम्हारी, ज्ञान की आंखें
सतगुरु मेरे दीन दयाल, सतपुरुष तुम बंदे छोड़, भक्ति हेत फिर आए मोड़। पिता पुत्र की लीला तत्व ज्ञान से फिर समझाते, सतपुरुष तुम बंदे छोड़, भक्ति पिता पुत्र की लीला करते, तत्व ज्ञान से फिर समझा। ना सतगुरु माँ बाप से जन्मा, करो न शंका अपने मन में। 8 सितंबर पर कट हो आया, काल भी जिनको जान न पाया। ना सतगुरु माँ बाप से जन्मा, करो न शंका अपने मन में। 8 सितंबर पर कट हो आया, काल भी जिनको जान न पाया। यही राम है यही कन्हैया, ना कोई जिसके बाप और मैया। भाई बंधु ना कोई, ज्ञान से खोलो बुद्धि अपनी। यही राम है यही कन्हैया, ना कोई बाप और मैया। भाई बंधु ना कोई पत्नी, ज्ञान से खोलो बुद्धि अपनी। मैंने जान लिया पहचान लिया, गुरु को भगवन मान लिया। गुरु राम पाल जी हैं सबके दाता, जिनके पिता ना कोई। मैंने जान लिया पहचान लिया, गुरु को भगवन मान लिया। गुरु राम पाल जी हैं सबके दाता, जिनके पिता ना कोई माता। काशी में दुल्हा बन आए, वैदिक नाम कबीर धराए। लीला की और गुरु बनाया, रामानंद को भेद बताया। काशी के बन आए, वैदिक नाम कबीर धराए। लीला की और गुरु बनाया, रामानंद को फिर भी वो कुछ समझ न पाया। जन्म मरण में फिर से आया, फिर राम देवानंद नाम है पाया। कि भक्ति और मोक्ष कराया, फिर भी वो कुछ समझ न पाया। जन्म मरण में फिर भी आया, फिर राम देवानंद नाम है पाया। कि भक्ति और मोक्ष कराया। गुरु राम पाल जिन पार किया था, बन के शिष्य उद्धार किया था। शब्द जड़ी से मोक्ष है पाया, गुरु चरणों में ध्यान लगाया। गुरु राम पाल जिन पार किया था, बन के शिष्य उद्धार किया था। शब्द जड़ी से मोक्ष पाया, गुरु चरणों में ध्यान लगाया। ग्रंथ साहिब में है ये खुलासा, साहिब कबीर लेगा अवतारा। फिर घर घर होगा विचारा, गुरु राम पाल भगवान हमारा। ग्रंथ साहिब में साहिब कबीर लेगा अवतारा। फिर घर घर होगा
बीत गया 5505 वचन तुम्हारा हो गया साचा, तत्व ज्ञान का हुआ परचारा। बीत गया 5505 वचन तुम्हारा, तत्व ज्ञान का हुआ परचारा। गुरु रामपाल जी है करतारा, साहेब से तुम दास भये, तन पे कोरड़े तुम ही खाए, बालक थे हम समझ न पाए। साहेब से तुम दास भये, सुल्तानी के खवास हुए, तन पे कोरड़े तुम ही खाए, बालक थे हम समझ न पाए। हे गुरुवर हमें मोक्ष दीजियो, काल लोक से पार कीजियो, खता हमारी माफ कीजियो, छोटा सा उपकार कीजियो। हे गुरुवर हमें मोक्ष दीजियो, काल लोक से पार कीजियो, खता हमारी माफ कीजियो, हम सभी भाई बहनों ने, सभी आत्माओं ने अपने परमपिता परमेश्वर दीनदयाल सतगुरु रामपाल जी भगवान से बारंबार जो गलतियां हम युगों युगों से करते आ रहे हैं, जो सबसे बड़ी महागलती हमने शतलोक में की थी, अपने परमपिता परमेश्वर जी के साथ में धोखा करके हमने उनकी एक भी बात को नहीं माना। उन्होंने बहुत कोशिश की हमें वहीं पर रखने की, समझाने की, लेकिन काल प्रभाव से हमारी बुद्धि विचलित हो चुकी थी और आज हम युगों युगों से अपनी उस महागलती का कष्ट उठा रहे हैं, कष्ट भोग रहे हैं। आज फिर से उस दीनदयाल परमेश्वर ने हमें मौका दिया है, हमारे ऊपर दया बख्शी है, क्योंकि वो दीनदयाल है, दया के सागर हैं, वो कृपा सिंधु हैं। उनकी महानता का, उनकी समर्थता का, उनकी दीन दयालुता का कोई वारन पार नहीं है। उस परमेश्वर ने फिर से हम पर रजा बख्शी और आज हमें इस गंदे लोक से निकालने के लिए परमेश्वर इस गंदे लोक में स्वयं चलकर आए हैं। तो भाई और बहनों, अब हमने परमेश्वर के प्रयत्न को सफल करना है, अपने मनुष्य जीवन को सफल करना है, धन्य करना है। और अब हमने कोई भी मौका किसी भी प्रकार का इस सतभक्ति मार्ग पर कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी को नाराज करने वाला नहीं करना है। अन्यथा एक छोटी सी गलती, केवल गुरु वचन तोड़ना। जब सतलोक में ये काल तप कर रहा था, आप और हम सभी भगत भाई बहन उसके ऊपर आसक्त हो चुके थे और गुरुदेव आकाशवाणी करते थे बार बार कि बच्चों मत देखो इस नादान की नादानी को। हमने केवल उस वचन को तोड़ा और कोई गलती नहीं करी हमने, कोई छेड़छाड़ नहीं करी, कोई चोरी जकारी नहीं करी हमने। केवल हमने परमेश्वर की आज्ञा की अवहेलना कर दी, हमने उनका वचन तोड़ दिया, हमने अपने पिता की बात को ठुकरा दिया। केवल छोटी सी गलती, और उसकी सजा कितनी लंबी। जब परमेश्वर हमें ब्रह्मा जी की उम्र का वर्णन करते हैं गीता जी से कि ऐसे ऐसे 100 वर्ष की आयु ब्रह्मा जी की, ब्रह्मा जी से 7 गुना यानी 700 वर्ष विष्णु जी की, और विष्णु जी से 7 गुना यानी 4900 वर्ष शंकर जी की। और जब ऐसे ऐसे 70,000 शंकर भगवान मर जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, तब इस काल ने जो ये 5 ब्रह्मांड बना रखे हैं और प्रत्येक ब्रह्मांड में जो ये सदाशिव रूप में बैठा है उसकी मृत्यु होती है। 70,000 तमोगुणी शिव की मृत्यु के बाद एक ब्रह्मांड में एक काल की मृत्यु होती है, ये शरीर छोड़ता है। और जब ये शरीर छोड़ता है तो गुरुदेव ने बताया कि अक्सर पुरुष का एक युग होता है, केवल एक युग। और ऐसे ऐसे 1000 युग का दिन और 1000 युग की रात्रि अक्सर पुरुष की
30 दिन रात का महीना, 12 महीनों का एक वर्ष, और ऐसे ऐसे बड़े 100 वर्ष की आयु अक्षर पुरुष की। और गुरुदेव कहते हैं, इतनी उम्र बुलंद मरेगा अंतरे, कोई सतगुरु मिले न कान न भेटे वो। तो अक्षर पुरुष की कितनी आयु है। हम जीव अगर 1 करोड़ से गिनती शुरू करें और अगर 1000 वर्षों तक 24 घंटे करते रहें तो भी हम अक्षर पुरुष के एक जीवन को काउंट नहीं कर पाएंगे। और गुरुदेव कहते हैं, ऐसे ऐसे अक्षर पुरुष भी गिनती नहीं है कितनी बार नष्ट हो चुके हैं और बन चुके हैं। कहने का मतलब है, इतने समय से भाई और बहनों आप और हम गुरु वचन तोड़ने की सजा भोग रहे हैं, गुरु अवज्ञा करने की सजा भोग रहे हैं, जो सतलोक में हमने गलती करी थी। अब सोचिए कितनी बार 84 में जा चुके हैं, कितनी बार हम नरक भोग चुके हैं। गुरुदेव भगवान कहते हैं, कोटि जन्म तू राजा की न्या, मिटी न मन की आशा, और भिक्षुक होकर दर दर घूमया, मिला न निर्गुण। कोटि जन्म तू राजा की न्या। गुरुदेव कहते तू करोड़ों बार तो राजा बन चुका है यहाँ मृत मंडल में, करोड़ों बार राजा। अब भाई और बहनों, एक राजा, क्योंकि राजा तो बड़ा वैभव संपन्न होता है, सारा देश उसके अंडर में होता है। चक्रवर्ती राजा के अंडर में तो पूरी पृथ्वी होती है, सारे उसको सुख होते हैं। अब एक राजा का जन्म कब मिलता है? जब हम अरबों बार मनुष्य जन्म प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि ये तो है ही नहीं कि हर बार अगर मनुष्य जन्म मिला तो हम राजा ही बनेंगे। देख लो आज हम क्या बने हुए हैं। तो करोड़ों जन्म आम व्यक्ति के भोगने के बाद इस मृत मंडल में एक जन्म मिलता है राजा का। अब भाई और बहनों, एक मनुष्य जन्म कब मिलता है? 84 लाख योनियां भोगने के बाद। तो सोचो, यदि हमने करोड़ों जन्म राजाओं के पा लिए तो 84 लाख योनियां कितनी भोगी है, उसकी गिनती नहीं है। और गुरुदेव कहते हैं, अगर एक गधे का या कुत्ते का जीवन हम गौर से देखें, विचार करें, सारा दिन में उस कुत्ते की क्या दिनचर्या है। सुबह उठेगा, क्योंकि सारी रात गुरुदेव कहते हैं वो भोगता रहता है, बेवजह उसकी आदत है, भोगने से उसको भूख लगती है। सुबह उठेगा, भोजन के तलाश में इधर उधर दौड़ेगा, किसी के घर में, रसोई में, कहीं जूत मिलेंगे, कहीं टूक मिलेंगे। और कुत्ता आदमी से 2-3 गुना ज्यादा खाना खाता है, और आदमी डालता उसको 1 रोटी का टुकड़ा। आदमी उसकी भूख शांत नहीं करता, उसकी भूख को और ज्यादा बढ़ा देता है 1 टुकड़ा डाल के। और वो 10-15 घरों में चक्कर काटेगा, कहीं ठोकर खाएगा, कहीं गाड़ी खाएगा, कहीं एक आधा टूक मिल जाएगा। फिर अंत में परमात्मा कहते हैं, अपनी भूख शांत करने के लिए या तो वो भैंसों का, गाय का गोबर खाएगा, या फिर खेतों में जहां सुबह सुबह लोग लैट्रिन करके आते हैं, फिर वो लैट्रिन खाएगा। और फिर दिन में क्या करेगा? गंदगी में बैठेगा, उसके शरीर पे जुएं, बिग्गू, बहुत सारे जानवर चिपके रहेंगे, और वो खुजली करने का प्रयास करेगा, लेकिन वो खुजली भी नहीं कर पाएगा। उसको खुजली हो जाती है, उसके बाल उड़ जाते हैं, अंदर से खून निकलता रहता है। फिर कोई भी उसको पत्थर मार देता है बेवजह, क्योंकि उसके पिछले कर्म, वो पिछले जन्मों में ऐसे कुकर्म करके आया है, तभी तो उसको कुत्ते की योनि मिली है। तो कोई भी उसको मारता है, पीटता है, उसको दुत्कार देता है। फिर दूसरा कोई कुत्ता आ जाए तो उसको फपेट देता है, उसको काट देता है। बरसात के टाइम पे कीड़े पड़ जाते हैं, और आजकल तो हम सोशल मीडिया पर देख रहे हैं किस प्रकार से कैसे दुर्गति होती है उन जानवरों की। कई लोग उनको दवा वगैरह डालते हैं, तब देखते हैं हम। तो भाई और बहनों, ऐसे ऐसे कुत्ते के जन्म आप और हमने आज से पहले सतलोक से आने के बाद अरबों में कहें तो भी कम है, अरबों में कहें तो भी कम है। अब सोचो, बाकी 84 लाख योनियां, तो इतने कष्ट हम भगत भाई बहनों ने भोग लिए हैं। अब वो समय आ गया है। हालांकि ये समय वैसे नहीं आया, ये समय कोई चलता चलता आ गया होगा। ये दीनदयाल ने दया करी है। जिस प्रकार परमपिता परमेश्वर जी ने अपने वचन से गौतम ऋषि की बुद्धि फेर दी, और द्वापर की जगह उसने त्रेता युग को बीच में डाल दिया। तो ये परमात्मा ही सब कुछ करने वाला है।